हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों ऑनलाइन मैच लेकर। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले भारतीय, इनका नाम है आशीष _ 11716 जी और इनके अंक हैं 1561। तो बहुत बढ़िया अंक हैं। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच, अगर मैंने मूव नहीं चला तो मैं हार जाऊंगा। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन में रख दिया है। इन्होंने भी तुरंत अपना मूव चल दिया है और D7 से अपना पॉन उठाकर D5 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं, तो मैं अपना A2 वाला पॉन उठाकर A3 पोजीशन पर रखूंगा। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं लोगों को ऑनलाइन चेस सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो को देखने के बाद उनको चेस के साथ रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर वो वर्ल्ड वाइड किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड करेगा कि चेस चीज़ का कब कहाँ, कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं वो भी एन पास एंड कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, तो उसके बारे में भी वो उनको गाइड करेगा। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो चेस सीखना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको मूव समझने में, स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में आसानी होगी। तो इन्होंने अपना बिशप उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। कोई बात नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे C2 वाले पॉन को मार सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपना B2 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। देखिए हर एक का इनिशियल मूव थोड़ा सा फिक्स होता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से वो खुलकर अटैक कर सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने मूव बढ़िया चला है और अपने D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रख दिया है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मैं इससे इनको मार सकता हूँ, लेकिन इसको मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा उसके बाद ये अपने क्वीन से मेरा D4 वाला पॉन मार देंगे। तो सबसे सही मूव ये है कि मैं अपने बिशप, जो कि ब्लैक वाला है, ब्लैक बिशप ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको उठाकर B2 पोजीशन में रख दूं। जो कि देखिए अब मुझे लग रहा है ये अब मेरा E3 वाला पॉन मारेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने वही मारा है। तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मेरी मजबूरी है, मैं इसको ही मारूंगा। जैसे ही मैं इसको मारूंगा मुझे लग रहा है अपने क्वीन से ये मेरा क्वीन मार देंगे। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था। तो ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, हर एक की अलग अलग होती है। तो इन्होंने क्वीन से मार दिया, तो सबसे पहले मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। बहुत बढ़िया। तो एक काम करना है मुझे सबसे पहले, और वो काम ये है कि अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो उसके बाद मैं दूसरे नाइट को बाहर निकालूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारने की कोशिश की तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना जो दूसरा नाइट है उसको उठाकर F6 पोजीशन पर रख लिया दोस्तों। तो इस नाइट को मैं सबसे पहले मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद इनके जो बिशप है वाइट वाला, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही रिस्क है मेरे लिए। इस बिशप को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि मैं अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि उसके बाद मैं अपना F3 वाला नाइट उठाकर D4 पोजीशन पर रखूंगा। तो या तो मैं इनका एक नाइट मार दूंगा या तो बिशप। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं इनका नाइट मार दूंगा, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। नाइट मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ। और अटैक कहाँ से करना है ये मुझे सोचना है। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो उसके बाद सेफ्टी फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो एक काम कर सकते हैं और इस पॉन को इस कदम पर चलेंगे। अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक अभी नहीं दे सकता हूँ। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव मैं चलूँ। तो उसके बाद इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है।
सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। देखिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनका ओके कोई बात नहीं, तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पे उठा कर रख सकता हूँ। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मुझे अपने रूक को बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि रूक को बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाइट को हटा सकता हूँ। नाइट हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को मैं उठाकर B3 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं नाइट को अल्टीमेटली मैं नाइट को D4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखिए, ये मुझे फंसाने का पूरा ट्राई कर रहे हैं और लगातार अटैकिंग गेम खेल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, तो मैं नाइट को D4 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं अपने बिशप से। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं उस चेक को आसानी से बच जाऊँगा। मैं अपने देखिए, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, तो मैं किंग को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूँगा। तो अब अगर इन्होंने मेरा C4 वाला पॉन मारा अपने बिशप से, तो मैं इनके पॉन को मार दूँगा। मैं इनके बिशप को अपने बिशप से मार दूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे यही समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने अपना रूक बाहर नहीं निकाला है। उसके बाद मैं रूक बाहर निकाल सकता हूँ। तो देखना ये है कि अभी ये मूव कौन से चलेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती ये है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो इनसे बचना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन मैंने अपने लिए जगह देख रखी है और मैं वहीं चलूँगा। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, और जैसे ये चेक देंगे मैं अपने किंग को उठाकर H4 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए, तो बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा इस समय। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अपने किंग के लिए जगह बना सकूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अपने किंग के लिए मैंने जगह बना ली है, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये अपने बिशप जो कि B, ओके कोई बात नहीं। तो सबसे सही जो मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इसको अगर मैं मार देता हूं तो यस, इसको मार देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उस चेक से तो बच ही जाऊंगा। तो देखना ये है कि अभी ये मूव कौन सा चलेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इन्होंने चेक दिया तो उस चेक से मैं बच जाऊंगा। मैं बच गया हूं, और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच चला। अभी तक मैं इनको चेक नहीं दे पाया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये मुझे एक चेक देना चाहते हैं। देखिए, अपोनेंट का मूव एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को अगर मैं एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये क्या कर सकते हैं, या मैं अपने किंग को यहाँ रख लेता हूँ तो ये क्या कर सकते हैं, चेक नहीं दे पाएंगे। तो अपने किंग को यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं उस चेक को बचे जाऊँगा। तो देखना ये है कि अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, तो किंग की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने सारे मूव अच्छे चले हैं, तो किंग की सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनका बिशप एक मार दूंगा।
तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए कोई बात नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने रूक को उठाकर D5 पोजीशन पर रख लेता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने फंसाने का अच्छा ट्राई किया है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए अभी तक। तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक मैंने इनको चेक नहीं दिया था लेकिन अब चेक देना मेरी मजबूरी है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला है अभी तक। तो अब सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, क्योंकि देखिए ये मेरा नाइट मार सकते हैं, B3 वाला जो नाइट है ये मार सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं अपने रूक का यूटिलाइज करना है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इनको चेक कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके इस नाइट को मारना तो बहुत ज़रूरी है। तो इनको एक चेक दे देंगे दोस्तों, उसके बाद देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो ये अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि इनके पास एक चेस पीस ज़्यादा है इसलिए ये अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनके लिए रेडी हूँ। सबसे पहले इस पोजीशन पे अपना किंग रख लेना है और उसके बाद इसको मार देना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए अभी तक मैंने एक गलती की है और गलती का खामियाजा ये कि मेरा एक चेस पीस कम हो गया, तो बहुत ही सोच समझ के मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लग रहा है ये ड्रॉ ना करा लें। देखिए कंडीशन ऐसी बन रही है कि ये ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्रॉ इतनी आसानी से होने नहीं दूंगा। लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका जो G4 वाला पॉन है उसको मारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय।
देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलें, क्योंकि इनके इस चेस पीस को मारना बहुत ही ज़रूरी है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, तो बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। देखिए मुझे इनका जो G4 वाला पॉन है उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को मैंने मार दिया है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब सबसे पहले अपनी सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है। देखिए तो ये अब मुझे चेक दे सकते हैं। अगर इन्होंने A3 पोजीशन से चेक दिया तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ, क्योंकि बस यही एक पॉन है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इन्हें चेक दे देना चाहिए दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। ओह माय गॉड, मैंने चेकमेट कर ली। देखिए तो ये मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, क्योंकि मैं इनको चेक दे सकता तो मैंने चेकमेट कर ली। देखिए तो इसको बोलते हैं मिस्टेक। तो ये मिस्टेक ही थी देखिए, और चेकमेट हो चुकी है आपके सामने। तो ये होती है गलती। देखिए मैंने मूव देख लिया था कि वहाँ चेकमेट हो सकती है और किंग मेरा फंसा हुआ है, फिर भी मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो दोस्तों देखिए रिजल्ट आपके सामने। अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला, जितनी तारीफ करे उतनी कम, और मैच मेरे हाथ से जा चुका है। तो दोस्तों इस मैच में आपको अगर मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए तो मैं भाई आपको बोला था, अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। मैंने लास्ट में इनके मूव का एनालिसिस नहीं किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो आपको एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।